प्यारो आगम में कहा गया है, पंतम लूहम सेवंती वीरा समत्त दंशिणो। आदमी के जीवन में भोजन का भी उपयोग होता है और शरीर को टिकाने के लिए हवा भी चाहिए, शरीर को टिकाने के लिए पानी भी चाहिए और शरीर को चलाने के लिए भोजन भी चाहिए। ये जीवन की प्रथम कोटि की आवश्यकताएं हैं और इन तीनों में भी हम देखें तो संभवतः पहला स्थान हवा का है, दूसरा स्थान जल का है, तीसरा स्थान अन्य भोजन का है। क्योंकि अनाज खाए बिना, भोजन किए बिना तो कितने तपस्वी महीने 2 महीने और भी ज़्यादा दिनों तक रह जाते हैं, उनका जीवन चलता है, बाद में पालना हो गया, फिर और आगे जीवन चलता है। तो आहार के बिना तो कई महीनों तक भी आदमी जिंदा रह सकता है, यानी जल के सिवाय आहार। जल है वो और ज़्यादा मानो जरूरी है। भोजन के बिना तो 4-5 कोई महीने 20 कोई रह जाए तो रह जाए, पानी के बिना इतना लंबा रहना, जीवित रहना कठिन है। तो भोजन की तुलना में पानी ज़्यादा अनिवार्य है हमारे शरीर के लिए, और पानी से भी ज़्यादा हवा, श्वास चाहिए कि श्वास न हवा, ऑक्सीजन कुछ न मिले तो श्वास के बिना जिंदा रहना। हवा के ऐसे भी हवा, श्वास तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हवा विशेष न चल रही हो तो थोड़ा रात निकालना भी कुछ कठिन हो सकता है। तो हवा भी अनिवार्य है। तो भोजन, पानी और हवा, या हवा, पानी और भोजन, ये तीनों प्रथम कोटि की अपेक्षाएं हैं। इन तीनों में भी हवा उत्कृष्ट, जल मध्यम और भोजन और जघन्य कोटि की आवश्यकता हो सकती है, प्रथम कोटि में भी। दूसरी कोटि की जो आवश्यकताएं हैं उसमें कपड़ा, आदमी को कपड़ा चाहिए, वसन, कपड़ा, वेश्म, मकान, रहने के लिए आसरा, मकान चाहिए। ये दूसरी कोटि की इसलिए है कि कपड़े के बिना भी आदमी जिंदा रह तो सकता है। कितने हमारे दिगंबर मुनि और भी परंपराओं के अवस्त्र सन्यासी बिना कपड़े के भी जीवन जीतने वाले मिल सकते हैं। और मकान मान लो नहीं भी है तो कितने लोग फुटपाथ पर रहकर भी, पेड़ के नीचे रहकर भी अपना जीवन चलाने वाले चला सकते हैं, संभव है। फिर भी यह दूसरी कोटि की आवश्यकता है। तीसरी कोटि की आवश्यकता जीवन की है शिक्षा, चिकित्सा, कि शिक्षा भी चाहिए, अपेक्षा पड़ने पर चिकित्सा भी चाहिए। तो ये जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति के लिए कई बार आदमी चिंतित हो जाता होगा। जिनको भोजन नहीं मिलता टाइम पर, इतने गरीब हैं, तो वे लोग कितने चिंतित और दुखी भी हो सकते हैं।
हालांकि दुखी होना जरूरी नहीं है। साधु को भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, फिर भी समतावान रह सकते हैं। आयारों में कहा गया, पंतम लूहम सेवंती वीरा समत्त दंशिणो, कि जो वीर हैं, समत्वदर्शी हैं, वे नीरस बासी रूखा आहार खा के रह जाते। यह भी तपस्या है कि मुझे बढ़िया सरस भोजन नहीं, रूखा सूखा मैं उसी से उड़द के बाकड़े ऐसे सामान्य भोजन से जीवन चलाऊंगा। यह विशेष तपस्या की बात हो सकती है। तो आदमी को आहार भोजन चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, परंतु आदमी तो ऐसी चीज़ें भी खाने वाला हो सकता है जीवन को जिनकी आवश्यकता नहीं, अपितु शरीर को नुकसान करने वाली जो चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो जीवन के लिए जो आवश्यक है वह तो खाना मान लें अपेक्षित है, पीना अपेक्षित है, जल आवश्यक है, जल जीवन है, पर शराब पीना कितना आवश्यक है। आदमी गुटखा खाता है और भी कई नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता है, और ये ड्रग्स हैं और भी ऐसी चीज़ें जो अहितकर हों उनका भी सेवन आदमी करता है। तो एक प्रश्न होता है कि क्यों करता है? या तो ऐसी कोई गलत लत पड़ गई है इसलिए करता है, या कोई उनकी बुद्धिमत्ता इसके पीछे भी है कि नहीं ये भी करना जरूरी है। तो हितकर है या अहितकर है? हमारे जैन परंपरा में तो नॉन वेज का भी निषेध किया जाता है, नॉन वेज भोजन भी नहीं, कि भी शाकाहार से काम चलता है तो नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। बच्चे विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, भारत में भी इधर उधर पढ़ने के लिए भी जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो भोजन कैसा है? ठीक है, भोजन के बारे में अलग मत हो सकते हैं, कोई नॉन वेज के समर्थक भी हो सकते हैं, अपनी अपनी परंपरा मान्यता अवधारणा है, इसमें कोई बहस भी करे तो कर सकता है। बहस का कितना सटीक उत्तर दिया जा सके यह भी एक प्रश्न है। किंतु जैन परंपरा में हमारे यहाँ तो नॉन वेज का भी निषेध, कि नॉन वेज नहीं, एक प्राणी पंचेंद्रिय प्राणी है, अब उसके मांस का, उसके शरीर का भोजन, कि दो प्रकार के भोजन हैं, शाकाहार मांसाहार। एक बार अहमदाबाद में एक छोटी सी गोष्ठी हुई, उसमें कुछ मांसाहार के परिवेश में संभवतः जीने वाले कोई लोग, इधर हम लोग जैन परंपरा के, तो मांसाहार के संदर्भ में कुछ यूँ चर्चा वार्ता हुई। तो एक प्रश्न रखा गया कि दो प्रकार के भोजन हैं, शाकाहार मांसाहार। हम यह कह सकते हैं कि केवल शाकाहार से हम जीवन चला सकते हैं, जी सकते हैं बिना मांसाहार के, केवल शाकाहार से भी जी सकते हैं, मांसाहार किए बिना जी सकते हैं। तो क्या मांसाहार खाने वाले ये कह सकते हैं क्या कि केवल मांसाहार से जीवन जी लेंगे, शाकाहार बिल्कुल नहीं करेंगे? यह संभव है क्या? तो कहा यह तो कठिन है, शाकाहार तो साथ में करना ही। तो यानी दो प्रकार के भोजन हैं, हालांकि अपने अपने तर्क हो सकते हैं, मांसाहार का अपना तर्क हो सकता है, मैं ये भी कहता हूँ
कोई तर्क हो सकते हैं, शाकाहार वालों की अपनी बात हो सकती है। तो यह शाकाहार मांसाहार एक तो हिंसा अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ तत्व है, दूसरे में किस भोजन का हमारे भावों पर विचारों पर क्या प्रभाव पड़े, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़े, यह भी एक विषय बन सकता है। अब इसमें तटस्थ चिंतन से क्या निष्कर्ष निकले, अपने अपने पक्ष वाले तो अपनी अपनी बात मान लो बता दे, पर निष्पक्ष भाव से कोई अध्ययन करने वाले हैं, वैज्ञानिक जैसे लोग हैं, परीक्षण करके प्रयोग करके वे कोई निष्कर्ष निकालें कि मांसाहार का यह परिणाम है, शाकाहार का यह परिणाम है, तो तटस्थ समीक्षा करने का जो एक रिजल्ट आए उसका अधिक महत्व हो सकता है। बाकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उसके अनुसार अपने लोग चलने वाले चल भी सकते हैं। हमारी जहाँ तक परंपरा की बात है, हम मांसाहार का हमारे यहाँ निषेध किया गया, शाकाहार तो जीवन चलाने के लिए कुछ तो खाना पड़ता है। तो हमारे साधुओं में तो यहाँ तक कि दवाई में भी कहीं नॉन वेज का मिश्रण हो तो वो दवाई भी अग्राह्य है, कदाचित ले ली जाए, लेनी पड़ जाए तो प्रायश्चित लेने की बात आती। तो खैर यह भोजन की बात है। अब नशा मुक्ति, लोग कोई नशे में भी चले जाते हैं, नशा की गिरफ्त में आ जाते हैं, और विद्यार्थी लोग कॉलेज आदि में पढ़ने वाले ड्रग्स जैसी चीज़ जो अहितकर हो उसकी पकड़ में गिरफ्त में आ जाते हैं। तो हम मुंबई एरिया में गत वर्ष थे तो वहाँ एलिवेट के नाम से भी कोई प्रोग्राम चला था कि कैसे ड्रग्स से विद्यार्थियों को बचने की प्रेरणा दी जाए, संकल्प कराना। तो यह नशा मुक्ति की बात है और अणुव्रत आंदोलन का तो एक यह विषय है, नशा मुक्ति। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने यह अणुव्रत आंदोलन चलाया था और श्री अर्जुन जी मेघवाल आए हुए हैं। यूँ तो राजनीति के व्यक्ति हैं, भले मंत्री राजनीति के जुड़े हुए भारत की राजनीति में, और यूँ अणुव्रत से जुड़े हुए भी इनको देखा जा सकता है। और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के तो चांसलर कुलाधिपति, तो यूँ अनेक बार आपका आना हो गया, इतना आना हो गया, इतने परिचित हो गए हैं कि एकदम कि कोई मतलब ऐसे तो बहुत बड़े एक स्थान के व्यक्ति इतने परिचित हैं कि आ गए मानो कोई परिवार का आदमी आया है, ऐसे इतने ज़्यादा परिचित हो गए हैं, वर्षों से, कितने वर्षों से परिचित हैं। और गुरुदेव तुलसी के समय जब विद्यार्थी थे संभवतः, तब गुरुदेव तुलसी का भी वचन भाषण सुना हुआ, तो उसका भी जिक्र भी किया था। तो श्री अर्जुन जी मेघवाल आए हैं, तो यह राजनीति का क्षेत्र है। यह भी अभी वो बताया गया कि प्राकृत भाषा को भी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हमारे जैनिज्म में तो प्राकृत, ये हमारे शास्त्र जो हैं, ये शास्त्रों की यह भाषा हमारी, जिसको प्राकृत कह दें, अर्धमागधी जो भी, तो हमारे तो कितने कितने आगम इस भाषा में हैं, और जिसका हिंदी और में अनुवाद और का सारा काम भी जो है आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय से चल रहा है। तो प्राकृत भाषा तो हमारे जैन धर्म की तो खास शास्त्रों की भाषा है। और जैसा कहा कि सरकार ने उसको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में, उसको भी अनेक भाषाओं में प्राकृत को भी स्वीकार किया है। तो प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ हैं उनमें जो ज्ञान है, इतनी ज्ञान की बातें हैं। हालांकि भारत का यह मानो भाग्य है, संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ हैं, प्राकृत इधर पाली है,
इन भाषाओं में हम प्राकृत को हम ज़्यादा परिचित हैं, प्राकृत से, संस्कृत से भी परिचित हैं। इनमें जो ग्रंथ हैं इतनी थोड़ी गूढ़ बातें हैं कि विज्ञान के भी काम आ जाए ऐसी, मतलब बहुत। अब वनस्पति जीव है तो वनस्पति जीव हमारे तो ये प्राकृत आगमों में वनस्पति जीव की बात बहुत पुरानी है। जल भी जीव है, ये भी हमारे आगमों में है कि अग्नि भी सजीव हो सकती है, हवा भी सजीव। तो ऐसी बातें हमारे कई ये आगमों में। और ये ज्ञान की बातें हैं कि आज मोबाइल फ़ोन चल रहा है, हमारे ज्ञान में आती है कि ठेठ स्वर्ग में देवता होते हैं, वे यहाँ मनुष्य से भी संपर्क कर लेते हैं। अब मोबाइल फ़ोन तो उसके सामने छोटी बात है, कहाँ स्वर्ग कितना ऊपर है, वहाँ बैठे हुए देव हैं, यहाँ जो तीर्थंकर हैं, ज्ञानी हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है, इतनी दूर नीचे वो मानो आ नहीं सकते, तो वे वहाँ से प्रश्न पूछते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब उनको यहाँ से वे तीर्थंकर देते हैं और वहाँ से वे उस उत्तर को जान लेते हैं। तो यह मोबाइल फ़ोन तो आज बहुत, उसके सामने देखें तो छोटी बात है। ये टेलीपैथी की बात करें तो हमारे जैन वाङ्मय में ये मन प्रयोग ज्ञान की बात आती है कि कैसे ज्ञानी लोग, साधक लोग मन की बात को भी कैसे पकड़ लेते हैं। ये बातें हमारे इन प्राकृत के ये ग्रंथ हैं। ऐसी अनेक अनेक बातें, जीव मरकर के कहाँ जाता है, जाने की क्या प्रक्रिया, कैसे कहाँ पैदा होना, ऐसी बहुत सी बातें हमारे इन आगमों में है। तो ये प्राकृत भाषा को जो ये जैसा बताया गया कि ये क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में सरकार ने स्वीकार किया है और भी कई भाषाओं को, तो यह जैन धर्म की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे प्राकृत के इतने ग्रंथ हैं, प्राकृत में हम तो मानो इतने उसके आसपास रहने वाले कितने हजारों कितने बरसों से जहाँ ग्रंथ और की बात है, तो उस भाषा को भी एक महत्व दिया गया है। तो यह एक सरकार की ओर से मान लो अच्छा कदम माने कि एक ऐसी धर्म की ओर की मूल ज्ञान की, दर्शन की जो बातें जिस भाषा में है, तो उसको महत्व देना ताकि उसका अध्ययन बढ़े, लोग उससे परिचित हो, कुछ उस ज्ञान की बातों को लेने का प्रयास करें। तो यह श्री अर्जुन जी मेघवाल जो वर्षों से परिचित हैं, अनुव्रत से मानो संपृक्त हैं और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से संपृक्त हो गए हैं, क्योंकि चांसलर के रूप में आपका जो सेवा या जो क्रम है, तो इस रूप में आज आपका आना हुआ है। तो वो इतने ज़्यादा परिचित होते हैं, तो भी परिचित आदमी जब आता है तो उस रूप में वो एक तो मंत्री के रूप में, मंत्री वो तो मान लो राजनीति का एक स्थान है, एक वो परिवार का सा के व्यक्ति आए हैं हमारे यहाँ यूँ। तो मूल बात है कि कैसे हम अपने अनुव्रत जो है, नशा मुक्ति की बात है, अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये जनता में ये तत्व रहें। और भारत में इतने संत हैं, इतने ये प्राकृत के और के, पाली के, संस्कृत के और भी ग्रंथ हैं, इतने पंथ हैं, तो इनका लाभ जनता को मिले। और सरकार, राजनीति बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति भी एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। हर किसी के वश की बात भी हो न हो कि राजनीति में आकर के सेवा करें, और राजनीति में फिर ये अहिंसा, नैतिकता, संयम और अनुव्रत, संसदीय मंच जैसा कि संसद में भी अनुव्रत की गूंज हो, संसद से जुड़े हुए जो सांसद हैं वे भी अनुव्रत की चर्चा करें, अनुव्रत की बात करें। तो यह अनुव्रत संसदीय मंच है, अनुव्रत है। अभी 75 वर्ष अनुव्रत आंदोलन को ऐसे संपन्न हो गए। अब 75 के बाद का समय है, अब तो शताब्दी की तरफ अनुव्रत मानो बढ़ रहा है। तो ये अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, उधर अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी
जो इस अनुब्रत के काम के लिए बहुत जिम्मेवार है। तो अभी यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह चल रहा है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरं। देवदानवगन्धर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।